हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा जो चल रहा है डैट इज चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो जो टॉपिक कवर करे हैं वो टॉपिक्स, हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर जिसने भी मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया है तो प्लीज़ जाके पहले वीडियोस उनको देखें, वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर यहाँ पर आए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्राइमरी मार्केट। हमने ये पढ़ा था पहली वीडियो में कि जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट होती है वो दो तरह की होती हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिए थे, कैपिटल मार्केट का क्या पढ़ा था, मीनिंग पढ़ा था, ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस भी पढ़ लिया था। अब उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज प्राइमरी मार्केट विच इज द पार्ट ऑफ अ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का पार्ट है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट क्या होती हैं? द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज, ये जो है न्यू सिक्योरिटीज के साथ डील करती हैं। बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू द प्राइमरी मार्केट, ठीक है। जो ये सिक्योरिटीज जो होती हैं, नई नई सिक्योरिटीज होती हैं और इनको जो है फर्स्ट टाइम पर इशू किया जाता है। जब पहली बार जो सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम के लिए इशू होती हैं वो प्राइमरी मार्केट के अंदर होती हैं, ठीक है। जब भी इसका जो दूसरा नाम है वो है न्यू इशू मार्केट, कि नया इशू करना मार्केट के अंडर। फिर यहाँ पे बोला है कंपनी जो है अपना जो फंड है, जो कैपिटल है, वो कैसे रेज कर सकती है? थ्रू प्राइमरी मार्केट के थ्रू कैसे रेज करेगी? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है, डिबेंचर्स ले सकती है, लोन्स ले सकती है, डिपॉजिट्स करवा सकती हैं, जो एफडी वगैरह होती हैं बैंक के पास भी अगर कराती हैं तो उससे भी जो उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो उससे भी कैपिटल जो है वो रेज हो जाती है, ठीक है। फंड्स जो हैं कंपनी और भी तरीकों से रेज कर सकती है, यानी बढ़ा सकती है। फंड्स रेस्ड मे बी फॉर सेटिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट एक्सपेंशन, नया प्रोजेक्ट ले लेना, एक्सपैंड कर लेना अपने बिजनेस को, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई कर लेना कंपनी को, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसको मॉडर्नाइज कर लेती है। मर्जर, मर्जर का मतलब है किसी भी कंपनी के साथ जुड़ सकती है। टेक ओवर, अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है तो सेपरेट होकर अपना बिजनेस चला सकती है, ठीक है। सो इस तरीके से भी जो कंपनी है वो अपना फंड जो है रेस कर सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होता है? फ्लोटेशन एक ऐसी कॉस्ट होती है, जब ये कब कॉस्ट क्रिएट होती है? जब कंपनी अपने डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, इन सबको जब इशू करती है उस टाइम पर जो कॉस्ट आती है डैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। उस कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो मेथड्स क्या हैं फ्लोटेशन के? द फर्स्ट वन इज फ्लोटेशन मीन्स, हम जो मेरी कंपनी है, मान लीजिए, पहले मैं उसको बताऊं। मेरी कंपनी है, मैं इशू करना चाहती हूँ क्या? शेयर्स। मैं चाहती हूँ कि मेरे शेयर होल्डर्स बढ़ जाएं। मेरी अगर शेयर इशू करूंगी तो मेरे पास पैसा आएगा, मेरे शेयर होल्डर भी साथ के साथ बढ़ेंगे और क्या होगा, साथ के साथ मेरी जो कैपिटल है वो भी रेज हो जाएगी। तो फ्लोटेशन का क्या मेथड है? फर्स्ट वन इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। हम अपनी कंपनी के प्रोस्पेक्टस इशू कर अपने फंड को आसानी से रेज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोस्पेक्टस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी के पास राइट नहीं होता कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू करे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है मेनली, अगर आप जैसे आपका स्कूल्स वगैरह में भी प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, जैसे पूरे साल में जो जो उनकी एक्टिविटीज़ हुई हैं या जो भी प्रिंसिपल हैं, इन चीज़ों का सारा एक इन्फॉर्मेशन होता है उस स्कूल का या फिर उस कॉलेज का, जो भी आप जहाँ भी प्रोस्पेक्टस अगर हम देखते हैं तो ऐसे ही कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस बनाती है। कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस बनाती है वो अपनी सारी जो भी उसने
कंपनी ने फॉर्म फिल किए हैं या जो भी उन्होंने मेमोरेंडम बनाया है, आर्टिकल्स बनाए हैं, यानी जो भी उन्होंने सब कुछ किया है उस सब की इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में होती है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उस प्रोस्पेक्टस को इशू करती है कि कंपनी ऐसे ऐसे काम कर रही है। उस प्रोस्पेक्टस में उनको इशू करने का मेन मोटिव ये होता है कि जो कंपनी है वो अपने फंड को रेज कर सकें। उस प्रोस्पेक्टस की हेल्प से जो कंपनी है क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू कर देती है, शेयर्स भी इशू कर देती है, साथ में जो पब्लिक है उनको इनवाइट कर देती है कि आप आके मेरे शेयर्स ले सकते हैं। उस टाइम पर जो प्रोस्पेक्टस है वो हेल्प करता है कंपनी को कि वो अपने फंड्स को क्या कर सकें, रेज कर सकें। अ प्रोस्पेक्टस मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। प्रोस्पेक्टस किसी भी तरह से बताया जा सकता है, चाहे आप एडवर्टीजमेंट से बता दीजिए या किसी न्यूज़पेपर में ऐड डालकर, मैगजीन्स बनाकर, यानी एक तरीके से कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है प्रोस्पेक्टस इशू करने का, कि वो अपने फंड्स को रेज कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल जो मेथड है, इसमें क्या होता है, जो कंपनीज है वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, हमारे जो ये शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सारी सिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो डायरेक्टली पब्लिक को सेल नहीं करती, बट किससे सेल कराती है, कुछ इंटरमीडिएरी से। ठीक है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, इशूइंग हाउसेस होते हैं। इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स वो पर्सन्स होते हैं या वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कंपनी जाती है और उनको बोल देती है ये मेरे शेयर्स हैं या ये मेरी कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, आप देखकर मेरे शेयर्स को इशू करा दीजिए। जो भी इन्वेस्टेड बायर्स होते हैं वो उधर से आकर अपने जो शेयर्स हैं वो ले लेते हैं, जो भी जिनको जैसी भी कंपनी पसंद आती है। ठीक है, तो मेनली कंपनी यहाँ पर डायरेक्टली अपने सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं करती, बल्कि क्या करती है, इशूइंग हाउसेस में या स्टॉक ब्रोकर्स को दे देती है और आगे वो फर्दर क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। यानी प्राइवेट प्लेसमेंट वो प्लेसमेंट है जहाँ पर कंपनी जो है किन किन को शेयर्स अलॉट करती है, अपने जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो कंपनी जिन जिन को चाहती है सिर्फ उन्हीं को ही इशू करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दे रखे, आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल LIC हो गया, GIC हो गया, UTI हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्या करती हैं, कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स को ही अपने शेयर्स अलॉट करती हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। राइट्स इशू, राइट इशू क्या है, ये कंपनी जो होती हैं वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो पुराने उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको नए शेयर्स इशू कर देती है। नए शेयर्स इशू करने का मतलब है जब वो नए शेयर्स इशू करती हैं तो उनको पुराने शेयर होल्डर्स को बोल देती हैं कि इन टर्म्स और कंडीशंस पे नए शेयर मिल रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पहले उनको ऑफर करती हैं और वो जो ऑफर करती हैं उनको राइट देती हैं कि नए शेयर्स परचेज करने का। वो उसी प्रोपोर्शन में होते हैं या उसी रेशियो में होते हैं जो उनके पास पहले के शेयर्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है EIOPS। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। समझिए कि कंपनी जो है अब आजकल जो है हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी है, जैसे आजकल तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी ऑनलाइन ही है, समझिए। तो ऐसे ही कंपनी क्या करती है, अपना जो शेयर्स होते हैं जो भी आप इशू करना चाहती है वो क्या करती है, ऑनलाइन इशू कर देती है। ठीक है, और ये ऑनलाइन किस देखिए, अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन सिस्टम पर सारा का सारा वो अपना डाल देती है, हैज़ टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट, फिर वो उस एग्रीमेंट में एंटर कर जाती है विद द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से क्या करती हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्रीमेंट कर जाती हैं। तो ये जो ऑफर होता है ये इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। IPO मीन्स
इनिशियल पब्लिक ऑफर सबसे पहले हमने पब्लिक को ही ऑफर कर दिया, ठीक है। अगर आप प्रोस्पेक्टस का लिखते हैं थ्रू ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, तो उसमें एक बात अगर आप और लिख दें कि ये जो प्रोस्पेक्टस ऑफर किए जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी का राइट होता है कि वही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनी के पास राइट नहीं होता कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट कौन सी मार्केट है? द सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहा जा सकता है और स्टॉक मार्केट एक्सचेंज भी कहा जा सकता है, ठीक है। इट इज़ अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ये एक ऐसी मार्केट होती है जिससे आप परचेज और सेल करते हैं पुरानी सिक्योरिटीज को। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू दिस इन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर इन द मार्केट। ये देखिए 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। जो सेकेंडरी मार्केट है ये हेल्प करती है पुराने इन्वेस्टर को कि वो दोबारा से नए इन्वेस्टमेंट कर सकें और मार्केट में दोबारा से एंटर कर सकें, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार एग्जाम्स में आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आ जाता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या है? प्राइमरी मार्केट को हम क्या कहते हैं? न्यू इश्यू मार्केट, अभी हमने पढ़ा। सेकेंडरी मार्केट को हम क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, ये भी अभी हमने पढ़ लिया है। अब फर्स्ट डिफरेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट, देयर इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज और फर्दर न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज टू इन्वेस्टर। यानी ये वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं ये फर्स्ट टाइम सेल की जाती हैं, चाहे वो पहली टाइम पे जो न्यू कंपनीज है जब सेल करती है तब होता है, या फिर कोई सिक्योरिटीज़ नई इशू करी जा रही हैं किसी कंपनी के द्वारा उनके इन्वेस्टर को, ठीक है। ये इनके अंदर कंसिडर होती हैं। फिर सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है देयर इज ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ओनली, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुराने शेयर्स की ही ट्रेडिंग होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है securities are sold by the companies. I am here. Securities are sold by the company to the investor directly or through an intermediary, ठीक है। जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कंपनी डायरेक्टर्स इन्वेस्टर को डायरेक्टली सेल कर देती हैं या फिर किसी इंटरमीडिएटरी के द्वारा सेल कर देती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है, ऑनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इन्वेस्टर। जो ओनरशिप होती है पुरानी सिक्योरिटीज़ की उसको एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स, द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। ज़्यादातर कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है इन कामों में, सिर्फ पुराने शेयर्स को जो इन्वेस्टर्स हैं अपने नए शेयर्स में कन्वर्ट करा देते हैं, ठीक है। कंपनी को इतना बड़ा जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट टाइम वाला जो प्रोसेस होता है वो करने की नीड नहीं होती। फिर है नेक्स्ट इज द फ्लो ऑफ फंड्स इज फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। द प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। जो फंड का फ्लो है वो सेवर से इन्वेस्टर तक जाता है। सेवर्स यानी मैंने अपना पैसा स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने अपना पैसा सेव कर रखा था 10,000 रुपीज़, अब मैंने जाके कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो वो क्या हो गया? इन्वेस्टिंग हो गई, ठीक है। तो फंड का फ्लो होता रहता है सेविंग से इन्वेस्टिंग तक के बीच में। इससे क्या होता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर डायरेक्टली कैपिटल मार्केट प्रमोट होती है या कैपिटल की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर अगर इधर बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो इनहेंसेस इनकैशेबिलिटी यानी लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स। द सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैश की जो शेयर्स की जब लिक्विडिटी हो जाती है वो बढ़ती रहती है कि दूसरा शेयर परचेज कर लिया, वो छोड़ दिया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने, तो इससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन तो प्रमोट होती है, लेकिन वो कैसे होती है? इनडायरेक्टली होती है। बट प्राइमरी मार्केट में कैसी होती है? डायरेक्टली होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड देयर। यानी कि जो पहले ही सिक्योरिटीज ले ली हैं उनको दोबारा से सोल्ड प्राइमरी मार्केट में नहीं किया जाता, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है बोथ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। यानी जो पहले से ही सिक्योरिटीज ले रखी हैं उनको दोबारा बाय और सेल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसेस आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। जो भी प्राइसेस होते हैं वो
कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट कंपनी का, वो डिसाइड करता है। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें प्राइजेस जो हैं वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा क्या होते हैं? डिसाइड होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन। इसकी कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है वो एक स्पेसिफाइड प्लेस पर लोकेट होती है। ठीक है, एक फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन उसकी रहती है। आज हम करेंगे इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और जब तक आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये जो थोड़े 9 और 10 चैप्टर हैं, 9 तो बहुत आसान है अगर देखा जाए तो, लेकिन जो ये थोड़ा 10 चैप्टर है थोड़ा सा हल्का फुल्का सा टिपिकल है। अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो बहुत अच्छे से ही समझ आ जाएगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इस चैप्टर का। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल जाए। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।